हेलो बच्चों, जीटी मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री को शॉर्ट ट्रिक्स पे ही काम किया जाएगा, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला काम हम बात करते हैं कि जो भी कुछ आज बताया जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट पे डिपेंड करेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है? आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में 2m, m² - 1 m² + 1। ये वो तीन नंबर हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब कि सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड, दोनों जो भी वैल्यूज दे रखी हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम एंड दीज टर्म्स इज नोन एज पाइथागोरस ट्रिपलेट। चलिए पहला काम करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको कि अगर जो क्वेश्चन आप देख रहे हो लिखे हुए, वैसे तो ये क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो शायद बहुत टफ होने वाला है, लेकिन अगर जो आज बताया जाएगा अगर उसको सीख लिया तो इसका आंसर आप दे देंगे। कैसे? चुटकी बजाते ही। कैसे देंगे देखते हैं इसको। सबसे पहला काम, चलिए अगर दिया है cos थीटा cot थीटा इतना और हमको चाहिए cos थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हम अगर बताएं तो कैसे बताएंगे? cos थीटा, इसके लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे और क्या किया जाएगा, समझना क्या है अभी हम समझाएंगे, पहले करके दिखाते हैं। हम जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा हाइपोटेनस होता है, तो अगर इसको हमने लिख दिया m² + 1, ये हो गया m² - 1, ये हो गया 2m और ये हो गया थीटा। ओके, बस इसी पे देखना है, इसी को देखना है, इसी से क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे होते हैं समझना क्या है कि जब भी cosec थीटा और प्लस cot थीटा इक्वल जो भी वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को कहते हैं दिस इज m। ये क्या है? m है। इसका मतलब अगर m की जगह पे 5 लिख दिया जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको परपेंडिकुलर मालूम है, हमको बेस मालूम है। बेस कितना है यहाँ पर 2m मीन्स 10, परपेंडिकुलर कितना है m² - 1 यानी कि 24, और हाइपोटेनस कितनी आ गई है m² + 1 यानी कि 26। निकालना क्या है? cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया 2m, 2m का मतलब बेस, बेस कितना 10 और m² + 1 हाइपोटेनस कितनी 26। आंसर कितना 5/13। ओके, ये है आपका पहला। इसी तरीके से अगर दूसरा करें, जैसे दिया है sec थीटा + tan थीटा = 2, तो फिर से वही चीज है कि sec थीटा + tan थीटा = कितना m। अगर ये m हो जाएगा तो यहाँ पर बेस क्या है 2m यानी कि 4, कितना है हाइपोटेनस कितनी है m² + 1 यानी कि 2² + 1 यानी कि 5, और यहाँ 2² - 1 यानी कि 3। निकालना क्या है हमको? sec थीटा + tan थीटा दिया था, मान लीजिए हमको यहाँ पर निकालना है cosec थीटा, तो cosec थीटा निकालें या sin थीटा निकालें, cosec क्या हो जाएगा? sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितनी है 5, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो आंसर कितना 5/3। ओके, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद दिया है अगर cosec थीटा + cot थीटा = कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है 11/2, तो क्या किया जाएगा? फिर से ये क्या दे रखा है? m दे रखा है। अगर m 11/2 है तो 2m कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और m² - 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 11/2 का स्क्वायर अपॉन -1 यानी कि 121/2 - 1, तो एलसीएम लिया जाएगा कितना हो जाएगा 121 - 2 यानी कि 119/2 और उसका अंडर रूट। सॉरी, क्योंकि यहाँ जब स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। एलसीएम लिया जाएगा 4 यानी कि 121 - 4 यानी कि 117/4, और इसका अंडर रूट किया जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू निकल रही है अभी किसकी आ गई है m² - 1 की आ गई, और ऐसे अगर m² + 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 11/2 का स्क्वायर यानी कि 121/4 + 1 यानी कि 125/4। देखिए ये काम मैं आपको करके बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे अभी हम आपको बताएंगे कितना आसानी से क्वेश्चन लगेगा इसका।
तो cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू अगर 11/2 दे रखी है, यानी कि ये m हो गया, तो निकालना हमको क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमको cot थीटा निकालना है, तो cot थीटा के लिए क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, यानी 2m मतलब कितना 11 और m स्क्वायर प्लस 1 का मतलब 125/4, 4 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 44/125, ये कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, और क्या बताया जाए, अच्छा अगर मान लीजिए माइनस में हूं तब क्या किया जाएगा, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा अंतर है, काम वही करना सब कुछ वही है, अंतर कहां पर आएगा। अगर मान लीजिए ट्रायंगल ये बनाया मैंने और प्लस वाले टर्म में तो एंगल इसको मानते हैं थीटा, तब बेस क्या हो जाता है, बेस ये है, यानी ये 2m होता है, ये m स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये m स्क्वायर प्लस 1 होता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो भी काम करना है अगर वो माइनस के लिए करना है, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं माइनस साइन लगा देते हैं, यहाँ तो सब प्लस में दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस जब कभी माइनस में हो जाएगा तब ऐसे में सिर्फ क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि माइनस के केस में 2m ये हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 यहाँ हो जाएगा और ये m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही अंतर है। बस दो चीजें जाननी है आपको कि अगर प्लस में है तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, अगर माइनस में है तो m स्क्वायर माइनस 1 2m m स्क्वायर प्लस 1। ठीक, कैसे करेंगे, काम फिर वही है कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू दिया है 7/2, इट मीन्स जो मैंने बताया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या है, m है। तो अगर ये m हो जाएगा तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7/2 का स्क्वायर 49/4, 49/4 माइनस 1, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 45/4, 45/4, 2m कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 और 4 53/4। बस खत्म क्वेश्चन। अब निकालना क्या है, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा मालूम है, अगर बाई चांस हमको यहाँ पर निकालना क्या, मान लीजिए हमको निकालना हो गया सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कॉस रेसिप्रोकल। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि 53/4 अपॉन बेस यानी कि 45/4, तो 4 कट जाएगा, आ जाएगा 53/45। ओके, अच्छा चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया। क्या आ गया कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू p है, तो बताइए p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 किसकी वैल्यू होगी, साइन थीटा की होगी, कॉस थीटा की होगी, टेन थीटा की होगी, कॉट थीटा की होगी, कॉसेक थीटा की होगी, सेक थीटा की होगी। क्या किया जाए, तो हमने क्या बताया उसी पे आ जाते हैं फिर से कि अगर ये इक्वल टू p दे रखा है तो जो ट्रायंगल बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा, ये p स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। दिया p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, साइन थीटा, यानी कि p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी। चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।